YouTube पर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल चुनाव मतलब न्यूज 24। 3 अक्टूबर को हुए लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में वो मुख्य आरोपी है। इस घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को निजी मुचलके और 2 जमानत पत्र दाखिल करने पर जमानत दे दी है। आशीष 130 दिनों से जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर में आरोप है कि आशीष मिश्रा गाड़ी में 22 सीट पर बैठा गोली चला रहा था और उसकी गोली से गुरविंदर सिंह नाम के एक शख्स की मृत्यु हुई थी, जबकि मृतकों अथवा घटनास्थल पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को गोली की चोट नहीं आई है। घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 4 भाजपा कार्यकर्ता, 3 किसान और 1 पत्रकार था। 13 लोग घायल भी हुए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बयान का भी जिक्र किया। कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की कि अगर अभियोजन की पूरी कहानी को स्वीकार किया जाए तो स्पष्ट है कि घटनास्थल पर हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद थे। ऐसे में यह भी संभव है कि ड्राइवर ने बचने के लिए गाड़ी भगाई हो और ये घटना घटित हो गई हो। याचिकाकर्ता की ओर से दलील भी दी गई कि प्रदर्शनकारियों में कई लोग तलवारें और लाठियां लेकर जमा थे। बहस के दौरान ये भी कहा गया कि ऐसा कोई भी साक्ष्य एसआईटी ने नहीं संकलित किया है जिससे ये साबित हो सके कि आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया हो। कोर्ट ने आगे कहा कि थार गाड़ी में बैठे 3 लोगों की हत्या को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केस डायरी के साथ मौजूद फोटोग्राफ से पता चलता है कि ड्राइवर हरिओम मिश्रा, शुभम मिश्रा और श्याम सुंदर की हत्या प्रदर्शनकारियों ने कितनी निर्दयता से की। उधर इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। आशीष की जमानत के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं पीएम मोदी से पूछना चाहती हूं कि कोई नैतिकता है या नहीं। पीएम मोदी में क्या देश और देशवासियों के प्रति, किसानों के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी है? आपके मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ ऐसा किया। सबसे पहले तो आप उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं थे। मंत्री के बेटे को आज जमानत मिल गई, अब वो खुला घूमेगा। आशीष की जमानत को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने तुरंत सवाल उठाया है। उन्होंने कहा वो इस बात को यूपी में भाजपा के खिलाफ प्रचारित करेंगे। उन्होंने इस गंभीर मामले में जल्दी जमानत मिलने की बात कहकर सवाल उठाया कि कोई आम आदमी होता तो क्या इतनी जल्दी बेल मिलती। राकेश टिकैत ने कहा कि कोर्ट पर क्या कह सकते हैं, बेल दे दी। किसान नेता ने कहा, हमारा तो ये कहना है कि 302 के इतने गंभीर मामले में दूसरे लोगों को बेल मिली हो तो ठीक है, नहीं मिली हो तो देख लो। चुनाव में इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा प्रचार का मुद्दा ये रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। इतनी जल्दी कौन से तथ्य सामने आ गए, इतनी जल्दी किसी और को जमानत मिलती हो। इस तरह के केस में तो देखने वाले तथ्य है। बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने सोची समझी साजिश बताया था। एसआईटी के जांच अधिकारी ने 14 दिसंबर को आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने यह अर्जी स्वीकार कर ली थी। इससे ये साफ हो गया था कि आशीष और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा। नई धाराओं के बाद लोअर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। अक्टूबर से लेकर अब तक टॉप कोर्ट में 3 बार सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को धीमी जांच के लिए फटकारा भी था। अब कोर्ट में एसआईटी को जांच प्रगति की रिपोर्ट दाखिल करनी है। बहरहाल कोर्ट ने तो न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने अधिकारों की तरह ही ये जमानत दी है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को चुनाव होने हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव के बीच आए कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को कोई फायदा होगा या फिर यूपी के किसानों के गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क उठेगी। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस फैसले को पलट सकता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की निगरानी में ही एसआईटी ने इस मामले की जांच की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।